Good morning, dear students. How are you? Welcome to my channel that is Mind Your Science और मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि हम केमिस्ट्री का +2 क्लास का यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज का जो पहला विषय का टॉपिक रहेगा हमारा, हम मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बीच में डिफरेंसेस की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में आपने पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा, इलेक्ट्रोलिसिस बताई, सारी बातें बताई आपको। मेटालिक कंडक्टर्स क्या होता है बेटा? मेटल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि कॉपर वायर है, जैसे ये हमारे यहाँ पर ट्यूबलाइट जल रही है, घर में वायरिंग की हुई है, तो वायरिंग किससे की है? कॉपर वायर से की हुई। तो वो क्या है, हमारे विद्युत ऊर्जा को एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, तो वो हमारे मेटालिक कंडक्टर्स। तो अब मैं सीधा आपके साथ टॉपिक शेयर कर रहा हूँ बेटा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। Metallic conductors and this is the electrolytic conductors. The conductance of electricity is done without decomposition of the substance. जब metallic conductors के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होती। The conductance of the electricity is done through the decomposition of the substance. जैसे ही आप NaCl को एक्वा सॉल्यूशन में डालकर उसके अंदर से करंट पास करते हैं, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस, हियर द आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर आयंस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में हमारे क्या रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब मैं आपको 2 पॉइंट्स और आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये आपने 2 पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे अपनी कॉपी पे। तो अब आप इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे बेटा। थर्ड पॉइंट इज विद द इंक्रीज इन द temperature, the conductance of metals decreases. Conductance of the metal decreases. Electrolytic conductors के अंदर जो तीसरा पॉइंट है बेटा, with the increase in the temperature, the conductance, कल पढ़ाया था, of electrolyte increases। ज़्यादा से ज़्यादा आयंस मिलते हैं और ज़्यादा से जितना डिसोसिएशन होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है ज़्यादा उसमें से पास होगी बेटा। यहाँ पर resistance, fourth point है बेटा, resistance is due to the vibration of the positively charged kernels। पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स की वाइब्रेशंस के कारण रेजिस्टेंस है बेटा। फोर्थ, the resistance is due to the interaction between solute के बीच में, then solute solvent and solvent इंटरेक्शन। तो रेजिस्टेंस जब आएगी तो सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगी, या फिर सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में होगी, जिसे हम सॉल्वेशन ऑफ आयंस बोलते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के बीच में विस्कोसिटी। तो ये these are the points of differences between
मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। दो वर्ड है, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। एक वर्ड है कंडक्टेंस, दूसरा वर्ड है बेटा रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? इट इज द पावर ऑफ electrolyte ions to conduct the electricity in the aqueous state is called as the conductance. It is a power of an electrolyte ions. Electrolyte के जो ions हैं उनकी power to conduct the electricity in the aqueous state या aqueous solution is called as the conductance. Resistance क्या है? Resistance you covered is the obstruction of the movement of ions in the aqueous solution to conduct the electricity. That is called as resistance. तो एक वर्ड हमने पढ़ा कंडक्टेंस, एक वर्ड पढ़ा हमने रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट, एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ आयंस, और उसको हमने क्या कहा? रेजिस्टेंस। द नेक्स्ट लाइन, द इलेक्ट्रोलाइट solution obeys the Ohm's law. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं, ये ओम्स लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं बेटा। और ओम्स लॉ आप जानते ही हैं। व्हाट इज दिस? ओनली रिलेशन V is proportional to I and V is equal to I into R, where I is the current across the electrodes and V is the potential difference. जो R है, that is the proportionality constant called as resistance. R is the proportionality constant called as resistance. So it follows the Ohm's law, and this is the Ohm's law mathematical expression. और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, और वन इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड सेकेंड इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये दो हमने डेफिनेशंस आज हमने लर्न करनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ।
along with the units. It is very very important. सबसे पहले है specific conductance. Specific conductance. And second is the specific resistance. उसके बात करेंगे. तो specific conductance और second is the specific resistance. मैंने दोनों आपके सामने लिख दिए. तो conductance is represented by kappa. kappa से represent करते हैं और it is represented by rho. जो डेंसिटी का सिंबल है वो इसका सिंबल है. तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग द लेंथ, इसकी लंबाई लेंथ L सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ cross section a square centimeter is number one directly proportional to the length के directly proportional है. Second, inversely proportional to the area of cross section. area of cross section. तो अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और मैथमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, R रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो R विल बी रो इंटू L अपॉन A. Where this rho is the proportionality constant called as specific resistance. Therefore rho will be cross multiply हो गया R A upon L. This is the mathematical formula of specific resistance. Let it be question number 1. क्लियर हो गया सभी को? ठीक है. अब इसकी डेफिनेशन यहां से बनानी है, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की. तो कैसे? कहता है व्हेन length is 1 centimeter, area is 1 square centimeter, then rho is equal to R. ये दोनों 1 हो जाएंगे तो ये किसके बराबर है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यहां से लिखनी है, आपने मार्क कर दिया मैंने. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of a conductor किसके बराबर है? is equal to the resistance of conductor having the length कितनी L सेंटीमीटर and having 1 centimeter length is not L, 1 centimeter and area of cross section 1 square centimeter. So this is the definition of
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग द लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इसकी यूनिट्स निकालेंगे। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट्स कैसे निकाली जाएगी? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स, एल स्क्वायर अपॉन एल, एल से एल कट गया और सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर, लेंथ की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया तो ओम्स इनटू सेंटीमीटर इज द यूनिट फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपको क्लियर हो गया। दिस इज द this यहाँ पर कंटिन्यू, इट इज डिनोटेड बाय दिस इज रो सिंबल। तो ये हमारी क्या थी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये आज हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा और एक और डेफिनेशन आज कवर करेंगे जो मैंने लिखी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दिस आर्टिकल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे बी डिफाइंड एज द reciprocal of specific resistance. The reciprocal of specific resistance, it may be defined as a reciprocal of specific resistance is called as specific conductance. Is called as specific conductance. It is denoted by letter kappa. तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। मैथमेटिकली we have kappa is equal to 1 upon 2. Units of specific conductance कैसे निकालेंगे? यहीं पर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहीं पर ही मैं आपके सामने इसकी यूनिट्स निकाल कर बताता हूँ। kappa is equal to 1 upon ohm inverse into सेंटीमीटर। तो is equal to 1 upon ohm है, ohm inverse हो गया into सेंटीमीटर इनवर्स। ohm inverse को मोह बोल देते हैं, मोह into सेंटीमीटर, या फिर Siemens into सेंटीमीटर इनवर्स। So these are the units of our specific conductance। तो ये हमारी यूनिट्स हैं किसकी? कापा की। कापा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने ब्रीफ करेंगे क्या पढ़ा। एक तो डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ाया। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बीच में एक छोटा सा टॉपिक था कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसी से कनेक्टेड है। तो उसके बाद ये हमने ये दोनों करना है विद यूनिट्स। ये आपने आर्टिकल याद करना है। डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बारी बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है
यूनिट्स भी आई हुई है, सिंपल यूनिट्स भी पूछ लेता है और साथ में डेफिनेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसी तरीके से वीडियोस जो है लेक्चर देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।